जय हिंद साथियों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एससीएम की पोस्ट इतनी कम क्यों आती है। ऐसा क्या रीजन है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट, चाहे आप आईटीबीपी में देख लो, चाहे एसएसबी में देख लो, चाहे आप बीएसएफ में देख लो, चाहे सीआईएसएफ में देख लो, चाहे सीआरपीएफ में देख लो, इतनी कम पोस्ट क्यों आती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों? क्या क्या इनकी काम नहीं है, इनका काम नहीं है फौज में, या फिर इनकी पोस्ट कम बनती ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, पोस्ट कम नहीं बनती है। बहुत सारे रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी कम क्यों, इतनी ज़्यादा मांग क्यों है इस पोस्ट की, और आपको इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि एससीएम बनना बहुत लोग चाहते हैं। अभी आपको मैं आगे प्रूफ दिखाने वाला, एक नोटिस दिखाने वाला, एक चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये मांग है, इस पोस्ट की मांग है, क्यों है। थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बता दूँ कि हमारा 499 में कोर्स आया है। ठीक है, कोर्स कह लो या फिर कह लो क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स क्यों है? क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं है, मगर जितना भी टाइम है हम उसमें तैयारी करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप आईटीबीपी की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से तैयारी करना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि जो मैं पढ़ाऊंगा या जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम से रिलेट करेगा, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हो। चाहे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई स्टेनो की कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप टेलीकॉम की कर रहे हो, टेलीकॉम यानी कि सिटी टेलीकॉम, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल नहीं, चाहे आप एनिमल ट्रांसपोर्ट की कर रहे हो, चाहे आप ट्रेड्समैन की कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप ट्रेड्समैन की कर रहे हो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो इनमें से, या फिर जिस एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश आता है, कंप्यूटर आता है, जीके जीएस आता है, या फिर आपका हिंदी आता है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं 499 में, जहाँ पर को लाइव क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेगी, क्लास की नोट्स मिलेगी, पीडीएफ वगैरह मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं 499 में। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है कि इतनी कम पोस्ट क्यों आती भाई। क्या इसकी मांग बहुत ज़्यादा है? हाँ जी हाँ, मांग बहुत ज़्यादा है। आपको सामने एक लिस्ट दिख रही होगी, ये लिस्ट है क्या? जैसे कि होता क्या है कि आपको पता है कि आईटीबीपी में सर्विस करते हैं लोग, जैसे मैं भी सर्विस कर रहा था, मैंने छोड़ दी। अगर आईटीबीपी में सर्विस करता रहता और बाई चांस कुछ ऐसी घटना घटती जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मैं मर जाता, डेथ हो जाती मेरी, तो कहीं ना कहीं जो जो गवर्नमेंट होती है वो उनके रिलेटिव को, उनको क्या करती है, एक सुविधा देने के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी देती है, एक जॉब का मौका देती है। तो उसे कहते हैं कंपैशनेट ग्राउंड पे रिक्वायरमेंट, या जिसको बहुत जगह करुणा आधार पे कहते हैं, बहुत जगह अनुकंपा आधार में कहते हैं। तो ये कंपैशनेट ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। अब ये इसका मैं आपसे क्यों रिलेट कर रहा हूँ, आपके घर में ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि किसी घर में ऐसा ना हो, कोई इस तरह भर्ती ना हो, सब डायरेक्ट तरह भर्ती हो या डिपार्टमेंट से भर्ती हो, मगर ऐसे तरीके से कोई भर्ती ना हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी अपने पेरेंट्स को खोने के बाद आप उस जगह पे जाओ। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आईटीबीपी में रहने के बाद शहीद हुए हैं, या फिर उनको किसी तरह से डेथ हो गई उनकी। तो ये देखिए, अब यहाँ जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये उनके कहीं ना कहीं बेटी है, बेटा है, पत्नी है, ठीक है, वाइफ है, देखिए वाइफ है, बेटा है, डॉटर है, ठीक है, यही सब तरह के होते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है, आप ये देखिएगा, आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं मैं, तो आप यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एक पोस्ट यहाँ पर भरा गया है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, 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 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों में 17 में से 8 लोगों ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को चुना है। और जिन्होंने नहीं चुना है उसके पीछे रीजन ये है, या तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, या उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो टाइपिंग करना नहीं चाहते, टाइपिंग आती नहीं उनको। बाकी आप देखो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भरने का रीज़न यही है क्योंकि लोग चाहते हैं ये जॉब करना चाहते हैं, उनको लगता है कि कुर्सी बैठने को मिलेगी। जी हाँ, कुर्सी पे बैठने को मिलेगा आपको, आपकी कुर्सी होगी, आपका टेबल होगा, एक आपका कंप्यूटर होगा, उस पर आपको काम करना होगा। तो मेन रीज़न यही है कि मिनिस्ट्रियल की पोस्ट कम इसीलिए आती है कि जो कंपैशनेट ग्राउंड पे जो भर्ती होते हैं वो अधिकतर इसी पोस्ट को चुनते हैं, और इसी पोस्ट को चुनते हैं और वो भर्ती होते हैं। साल में दो बार इस तरह की भर्तियाँ आती हैं और सीट उस तरह से देखी जाती है। तो इसलिए हमेशा मिनिस्ट्रियल की पोस्ट कम आती है और इस तरह से भर्ती होते हैं। आप देखो, जनरल ड्यूटी में, जीडी में कम ही लोग ने करा होगा, एजुकेशन स्टेट काउंसलर में उसमें कम कम लोगों ने किया है, स्टेनो में 1 लोगों ने किया यहाँ पर। तो यही रीज़न है कि मिनिस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, 17 में से 8 लोगों ने तो मिनिस्ट्रियल में भर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी मांग है,
अगर आपको ये मौका मिला है, ये साल मिला, अगर आप फॉर्म भर दी, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए हो, तो आप इस मौके को जाने मत दो। बिल्कुल मैं कहूँगा इस मौके को बिल्कुल जाने मत दो। जी जान लगा दो, जोर लगा दो पूरा, ताकि आपको भी ये वर्दी मिल सके। ठीक है, आपको भी ये वर्दी मिल सके और आप भी इसको पहनो। उसके बाद आप कहीं और करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ आगे और करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। मगर एक बार इसको पहनने का सुख आपको भी प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी जी तोड़ मेहनत। मैं ये नहीं कहूँगा सपने देखने से पूरे नहीं हो जाते। सपने देखने के लिए जागना पड़ता है। आप जागते हुए सपने देखो, तो मतलब जब सो तो सपने देखो, मगर उस सपने के लिए जागो और सपने पूरे करो, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको इस तरह की वर्दी मिलेगी। बाकी मैं आपको यही बताना चाहता था, इसकी मांग है, मिनिस्ट्रियल की मांग है, इसलिए पोस्ट कम आती है। और यही रीज़न है कि लोग कंपैशनेट ग्राउंड से भर्तियां भर जाती हैं, लोग उसके लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं अनुकंपा या करुणा आधार पे, इसलिए ऐसा होता है। तो मगर आपको इस बार मौका मिला है 248 पोस्ट पे, भले जिसमें 90 पोस्ट डिपार्टमेंटल की इसको हटा दिया जाए, फिर भी डाइट वालों के लिए अच्छी खासी पोस्ट बचती है। तो अब आपके पास यही है मौका जिसमें आप कुछ करके दिखा सकते हो और अपनी एक पोस्ट हासिल कर सकते हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर सीट कम आई है, कैसे तैयारी करें, क्यों मन टूट रहा है। देखो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि उनको एक पोस्ट की सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर 5 लाख वैकेंसी भी आ जाएगी, 5 करोड़ भी आ जाएगी, फिर भी उनको एक पोस्ट की सैलरी मिलने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि वो 2 पोस्ट 3 पोस्ट की सैलरी ले लेंगे। जब एक पोस्ट की सैलरी मिलने वाली है तो एक पोस्ट के बारे में ही सोचा जाए। क्यों अपना दिमाग खराब करें ये सोच के कि 100 सीट आए, 100 सीट आई है, 200 सीट आई है, 1000 सीट आई, क्यों ये सोच के दिमाग खराब करें, जब आपको एक सिलेक्शन आपका एक ही पोस्ट पे होना है। अगर एक पोस्ट आई तो आप सिलेक्शन ले सकते हो ना। तो ऐसी सोच रखो, ऐसा डेडिकेशन रखो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, इस बार सिलेक्शन लेना है। इन्हीं सब बातों से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।